तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चाइनीज स्टडी में। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग का होने वाला मार्च 2025 से स्टार्ट होगा और साथ में कुछ स्टूडेंट में पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 मार्च 2025 से आगे। पहला आपका पॉइंट है 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? जेपी नड्डा जी ने किया है। 1 मार्च 2025 को कहा माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? इथियोपिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? इथियोपिया में हुआ है। ये बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है। 1 मार्च 2025 किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? दिया सलाई का विमोचन किसके किया गया? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, इसका विमोचन किया गया। 1 मार्च 2024 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध भारतीय सैनिकों को संघर्ष दिया फ्रांस में दिया। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार द्वितीय के नाम पर रखा गया। चोल राजकुमार द्वितीय के नाम पर रखा गया। 30 वर्षों के बाद कैद गिद्धों को कहाँ देखा है? दक्षिण अफ्रीका में कैद गिद्धों को देखा गया, जो कैप पहने हुए होते हैं। 2 मार्च 2024 को जुगुआर फाइट स्क्वाड्रन को पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। 2 मार्च 2025 को हैरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? हैरत का त्यौहार मनाया गया कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी जड़ों को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया? असम। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया? अमेजन। बात करें 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को सम्मानित किया गया। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बन गए। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? विदर्भ ने जीता तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया। 4 मार्च 2025 को कहा रूसीकोंडा के बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? विशाखापट्टनम का यह रूसीकोंडा। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला रोजगार स्वरोजगार की योजना शुरू की? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार की योजना शुरू की है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने? ऑस्ट्रेलिया के हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। 8 मार्च 2025 को इंडोर शॉर्ट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर बनी। पंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नरेंद्र मोदी ने किया है। IRCTC के साथ किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRFC को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। 5 मार्च 2025 को किस देश के प्राइवेट कंपनी को लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पुत्र है? अमेरिका के हैं। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? रूस, कांगो और पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? शरद कमल ने कर दिया। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों को नियमित टीका को बेहतर बनने के लिए किस राज्य ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन का अभ्यास 2025 में भाग लिया? गुआमा में। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर 2025 का 17वां खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य की महिला ने या किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? पंजाब ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन जीता है? बुर्किना फासो जीता है। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ साझेदारी की? रूस के साथ T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर? फ्रांस शीर्ष पर। ग्लास सीलिंग इंडेक्स में 2025 में फ्रांस शीर्ष पर। बात करा जाए किस देश ने वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की? ऑस्ट्रेलिया की। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूर दिया? दिल्ली ने महिला समृद्धि योजना को मंजूर दिया।
9 मार्च 2025 को किसने अग्नि अमृत सम्मान 2025 को सम्मान किया गया? उदय प्रकाश को सम्मान किया गया। किस देश के वास्तुकार लियू जियानकुन को 2025 का प्रज्वल पुरस्कार मिला है? चीन को। 9 मार्च 2025 को पहला सूर्य वेदनाम महोत्सव मनाया गया बिहार में। किस राज्य में चापचर कूट या चपार कूट त्योहार मनाया गया? मिजोरम में। 9 मार्च 2025 को किसने ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबुडोस से सम्मान किया गया? नरेंद्र मोदी को। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव टाइगर उद्यान को। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्रभूमि को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पुरस्कार मिला? जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया? किर्गिस्तान के। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धांत बठिंडा और अलेक्जेंडर डॉक्स्की ने। अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम क्या रखा है? गांडीव रखा गया है। क्या रखा गया? गांडीव रखा गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? LIC बन गया है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? प्रवर वेंकटेश बने। 11 मार्च 2025 को भारतीय टेलीकॉम कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नडार बनी है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार बनी है। 11 मार्च 2025 को किस देश ने आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करी? असम। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो सर्वोच्च देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मिला है मॉरिशस के। मॉरिशस से मिला है। भारत में सबसे बड़े मूल्यवान ब्रांड कौन बने? अमूल। 12 मार्च 2025 को जद्या स्वामी उत्सव मनाया गया तमिलनाडु। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? नासा ने। IQ एयर 2020 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? भारत 5वें स्थान पर रहा। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है? यूक्रेन। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्व स्वचालित व्हाट्सएप रेड ऐप वितरण सेवा शुरू की है? रूपी 112 ने या 112 ने। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए द तारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ ने। सी तारा अभियान शुरू किया है स्टार हेल्थ ने। माफ कीजिएगा, सी तारा है, द तारा नहीं है, सी तारा है। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग में हुआ। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन किया गया? मॉरिशस। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने परसेंट हो गया? 25.17% हो गया। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया गया? प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग का नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव का हुआ? लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा ने गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2025 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत के शीर्ष पर रहा। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा नासा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह का कहाँ हुआ? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वोच्च एयरपोर्ट बनाया दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने PM युवा 3.0 शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। कहाँ से? मुंबई में किया गया। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य का आयोजन का अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? टाटा पावर ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप्स में अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ओडिशा ने। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6। हाल ही में गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? गूगल ने।
प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात को प्राप्त है। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग वीपीएल का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। जमन लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब किसके लिए विकसित की जा रही है? आईआईटी मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया स्मार्ट लीग्स 2025 का फाइनल किसने जीता है? इंडियन मास्टर ने वेस्ट इंडीज मास्टर को हराकर। भारत ने इटली के लिए वैश्विक ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? 33 पदक जीते हैं। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 दिया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? हरमनप्रीत सिंह ने। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोगों से संचालित किया जाएगा? जापान। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर? भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिंडवी महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया? भिंडवी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तेलंगाना। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल से जुड़े हैं? भारत। यूथ सोशल जुड़े हैं? भारत। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? कृष्णामाचारी श्रीकांत। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू है? फ्रांस। 19 मार्च 2025 को ODI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसका समझौता किया? सर्वम एआई के साथ समझौता किया। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ लगाया गया? इंदौर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? इंदौर में लगाया गया। नेक्स्ट बात किया जाए 19 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडे की संख्या बढ़ाकर 392 हो गई? पश्चिम बंगाल। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थायी मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन से शीर्ष पर? नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन से शीर्ष पर? फिनलैंड शीर्ष पर। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव का डोपिंग उल्लंघन का कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 4 साल का। 20 मार्च 2025 ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया इसरो ने। कैबिनेट ने कहा नाम रूप 4th उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी असम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? गुरदालिका झा को दिया जाएगा। गुरदालिका झा ने जीता है। चाचामराई सारगेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भ्रष्टाचार बुरो सम्मान किया? रामवीर सुतार को। नेक्स्ट 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट बात क्या है कि 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे ने किस IIT के हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास को मंजूरी दी? IIT मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रोसाइड करने वाला पहला विधानसभा बन गई है? पंजाब बन गई है। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की जाएगी हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? क्रिस्टी कोवेंट्री को। 21 मार्च 2025 किस देश की दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी सी रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। किसे? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदेतवा बहुत अजीब नाम है। किस देश ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति की शपथ ली है? नामीबिया के हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदेतवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया की है। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में।
22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज को। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश की नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? चेन्नई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? गुंटर ब्लॉसेल को। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? आगरा में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब की संहिता अनाहत सिंह में। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है जसप्रीत कौर ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 खिताब की संहिता भारत ने। माउंट लेवोटोवी लाका ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया में। 24 मार्च 2025 को जारी IMF आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने % बढ़ी है? 105% बढ़ी है। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजन की है नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। भारत में आने वाली क्रेस्टो रेजिमेंट स्रोतों में कौन से इस पर? अमेरिका। 24 मार्च 2025 को किसने संगीत अकादमी का संगीत क्रांति पुरस्कार दिया गया? RK श्री राम कुमार को। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते की पेंशन को कितने % की वृद्धि की है? 24% की वृद्धि करी है। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू किया गया? गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का छठा संस्करण हुआ पंचकुला में। प्रथम भारत अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास MAQ का मेजबान कौन करेगा? भारत और तंजानिया करेगी। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य में सिंगापुर और एथेरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? IIT गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुरस्कार लेओ द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किए गए? PS रमन के द्वारा। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? बांग्लादेश ने मनाया। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के लिए निर्देशक नियुक्त किया? जय भट्टाचार्य को। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश के ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? इंडोनेशिया ने। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के टीबी परीक्षण की उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तेलंगाना ने जीता है। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश ने स्थित गावा स्टेडियम में 2032 की ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का गावा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी शीर्ष पे कौन रहा है? सॉरी, मेजबानी नहीं पूछा, शीर्ष पे कौन रहा है? हरियाणा शीर्ष पर 34 स्वर्ण 29 रजत और 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया हजारों पैसे ऐसी। 27 मार्च 2025 को ICC एलिट पैनल ऑफ द अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीगा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिकों सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पपुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। 29 मार्च 2025 को किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का नया MD और CEO नियुक्त किया? राहुल भावे को। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल LV हर्षम का सफल परीक्षण किया उड़ीसा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? बैडमिंटन से बी सुमित रेड्डी ने संन्यास ले लिया। 10वां ब्रिक्स
नीति योजना संवाद कहाँ शुरू हुआ? ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 के लिए किसे नामित किया गया? मासाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा नाम है, मास्की नहीं है, मसाकी काशीवारा इनका नाम है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल राज्य गठित करेगा भारत का पहला वृद्धजन आयोग। नेक्स्ट बात कीजिए, इसरो ने किसी सैटेलाइट में म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीरें जारी की? म्यांमार में आए भूकंपों के बाद तस्वीरें जारी की। क्या में कार्टोसैट 3 नाम है। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने एलन मस्क भारत के मुख्य संवाद। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी अडार, एससीएल की टैग। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ किया गया? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही? उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक बनाया भारत, पहला स्थान केन्या को है। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मोची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी? बिहार। यहाँ से अप्रैल का स्टार्ट होता है। हम लोग इसके साथ कुछ सेक्शनल पॉइंट जोड़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ सेक्शनल पॉइंट जो पढ़ते हैं हम लोग। तो इसके साथ आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं में पहला योजना है नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण व शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा।
उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा लागू है। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। आदर्श ग्राम योजना 1 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस है। पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट और रिफाइनेंस एनर्जी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण प्रकाश शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। शिशुओं के तहत 50,000 और किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक की लेन देन का प्रावधान। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 10,000 रुपए से 5,000 रुपए का पेंशन प्राप्त करना। गांव का फैन है जो याद दिलाता है कि मैं गांव में हूं। ये आवाज कर रहा है गांव का फैन। अमृत योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना का अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है और 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं से विकसित करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। 100 शहरों को चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल मिशन इंडिया डिजिटल इंडिया मिशन जो है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना है। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। 2022 तक देश में युवाओं को कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को की गई थी। सभी गांवों को विद्युतीकरण करना है। सागरमाला परियोजना 21 जुलाई 2015 को बंदरगाहों को विकसित करना, उनके सड़क रेल परिवहन को जोड़ना। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को कोयला व ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसका बिजली वितरण के लिए कंपनियों को वित्तीय सुधार हेतु इस योजना को जोड़ने वाला पहला झारखंड है। श्यामा प्रकाश मुखर्जी रूरबन मिशन श्यामा प्रकाश मुखर्जी रूरबन मिशन, ये आपका 22 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। गांव में क्लस्टर आधारित विकास करना था इसका हेतु। सेतु भारतम योजना, ये आपका 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य ग्रामीण मार्गों और रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। नई कंपनियों में स्थापित करने और 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2027 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2014 को झारखंड की रांची से स्टार्ट किया गया था। गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ आयु नागरिकों को गारंटेड 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलर फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड रिसर्च एंड स्टेम्स एज अ हॉबी। 6ठी से 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ इसका है 40 छात्रों को कुल
6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को 60 या उससे अधिक वर्ग के आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने हेतु 10 वर्ष हेतु 8% गारंटी शुदा रिटर्न देना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य योजना जिसे कहते हैं, उद्देश्य 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को 60,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को योजना के पात्र 18 से 14 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों को श्रमिक जन की इनकी मासिक आय 15,000 रुपये से या उससे कम है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। 18 से 44 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना ये 14 जून 2022 को आया था। 10वीं से 12वीं पास आयु जिनके साथ 17.5 से 21 या 23 वर्ष की योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल सेना, वायुसेना, जल सेना में प्रति भर्ती की जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। या 4 साल पर अग्निवीरों के सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPE असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से कर लिया जाएगा कि भैया तुम परमानेंट रहने वाले हो हमारे यहाँ। पीएम विश्वकर्मा योजना ये आपका 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों के बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए आपका 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। इसके तहत 18 परिवारों व्यवसायों को शामिल किया गया। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी और न्याय अभियान पीएम जनमन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना। इस योजना के 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित और अवधि जो इसका 2023 से 24 और 2025 से 26 कुल जो है 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों को अंततः क्रमशः केंद्र का जो है आपका 15,336 और 8,768 राज्य सरकार का होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा। इसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से आता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों पर छत पर सोलर पैनल लग जाएंगे, जिसमें से हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी भी प्रावधान है। 78,000 रुपये का सब्सिडी भी प्रावधान है। अब हम देखेंगे केंद्रीय योजना कार्यक्रम अभियान। देखिए केंद्रीय योजना कार्यक्रम अभियान एक प्रधानमंत्री जनधन योजना यह आया 28 अगस्त 2014 को। कब आया था? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था। मेक इन इंडिया आया था 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन आया था 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना आया था 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया था 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आया 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना आया 9 मई 2015 को। अगर नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना आया 25 जून 2015 को। अमूर्त योजना आया 25 जून 2015 को। और डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना ये आपका 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। श्यामा प्रकाश मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन जो हुआ था 21 फरवरी 2016 को आया था। सेतु भारतम योजना सकल रेलवे क्रॉसिंग 8 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना ये आपका 3 नवंबर 2017 को।
भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 30 नवंबर 2017 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो आया था 1 सितंबर 2018 को। पीएम आशा योजना तो 12 सितंबर 2018 को। पीएम जनधन योजना आरोग्य योजना आया आपका 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपका 15 फरवरी 2019 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपका 24 फरवरी 2019 को। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन योजना 22 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 सितंबर 2019 को। वन नेशन वन राशन वन कार्ड योजना 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यहाँ का 10 सितंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आया 24 नवंबर 2020 को। पीएम वाड़ी योजना आया 9 दिसंबर 2020 को। ग्राम उज्ज्वला योजना आया 19 मार्च 2021 को। जल शक्ति मिशन कैच द रन आया था 22 मार्च 2021 को। पीएम युवा योजना आया 29 मई 2021 को। संयुक्त कार्यक्रम आया जो 4 जून 2021 को। जाने तो जहान है अभियान आया आपका 21 जून 2021 को। निपुण योजना जो आया था 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये आपका 27 सितंबर 2021 को आया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। अमोट 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को। स्वनिधि समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है श्रेष्ठता योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना 14 जून 2022 को। पीएम श्री योजना जो आया 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को। टेली मानस जो है आपका 10 अक्टूबर 2022 को आया। लाइफ मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात में 20 अक्टूबर 2022 को आया। बात करें नेक्स्ट पीएम शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022 को। अमूर्त भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मंत्री जो आया था 13 जनवरी 2023 को। जल जन अभियान जो आया 16 फरवरी 2023 को। 75 से 75/125 पहल जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आया ये 17 मई 2023 को आया। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो आया 1 सितंबर 2023 को आया।
पीएम विश्वकर्मा योजना आया 17 सितंबर 2022 को। पीएम जनमन योजना आया आपका 15 नवंबर 2023 को। पीएम सूर्योदय योजना आया 22 जनवरी 2023 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को आया। एनपीएस वात्सल्य योजना जो आया वित्त मंत्रालय द्वारा आया 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटरसिटी योजना 3 अक्टूबर 2024 को। आयुष भारत वय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूर दिया था 6 नवंबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू जो है 1 जनवरी 2025 को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो 1 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 24 जुलाई 2025 को। एकीकृत पेंशन योजना जो है 1 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट है आपका अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। यहां से हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं, प्रमुख योजनाएं। पहला है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, ये राज्यों के निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योग को स्थापित करने में सहायता करता है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर से सफर योजना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, शहरों को साफ सुथरा हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना। मध्य प्रदेश सीएम लाडली बहन आवास योजना। मध्य प्रदेश का है पहला सीएम लाडली बहन आवास योजना। लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों के मोटे अनाज खेती पर 10 किलो रुपए का प्रोत्साहन राशि करना। छत्तीसगढ़ देखिए मातारी वंदन योजना, इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं के प्रति माह 1000 रुपये प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उड़ीसा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, 9 से 11वीं में दाखिल करने वाले एसटी छात्रों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि करके स्कूल छोड़ने के दर को कम करने के लिए दिया जाएगा। एकमरा योजना, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को विकास के संबंधित है। एकमरा योजना सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। एकमरा योजना। कालिया योजना, छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उड़ीसा का सुभद्रा योजना, जो इसके उद्देश्य से 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। कर्नाटक मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रदान और छात्रवृत्ति वित्तीय सहायता प्रदान करना। युवा निधि योजना, बेरोजगारी युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कर्नाटक का है। कुसुम श्री योजना, सौर इकाइयों स्थापित करने वाले किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। प्रगति पथ योजना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार लाने के लिए। गुजरात नमो श्री योजना, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 1200 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करना। नमो सरस्वती योजना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर 11वीं कक्षा की लड़कियों के लिए। श्रमिक बसेरा योजना, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन आवास का उपलब्ध कराया जाएगा। सोनी योजना, किसानों को भूमि और सिंचाई की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए बिजली की आपूर्ति है। ये गुजरात की है। झारखंड के देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। अबुआ आवास योजना, इसके उद्देश्य 1500 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। तेलंगाना का देखिए इंदिरा सौर गिरी जिला विकास योजना, आवासीय आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना है। इंदिरम्मा आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजीव युवा विकास योजना, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। रायतू भरोसा योजना, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना, हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ देना है। 12,000 रुपये प्रति एकड़ देना है। नेक्स्ट है राजस्थान का देखिए राजस्थान शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये राजस्थान का नाम। तमिलनाडु का देखिए
तमिलनाडु का है मुख्यमंत्री मकाकल नागल योजना। इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के व्यापक लाभ प्रदान करना। कलगनार महिला पत्रता योजना, राज्य में 1 करोड़ महिला लाभार्थियों के प्रति माह 1,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र बलिराजा सफल सहायता योजना, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इस योजना के संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना, इसके तहत राज्य बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों का 8,000 रुपये प्रति माह और ग्रेजुएट करने वालों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। महाराष्ट्र का देखिए योजना, हरियाणा का लाडो लक्ष्मी योजना, 18 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कितना दिया जाएगा? आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। गोवा का गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश का देखिए, एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। NTR भरोसा पेंशन योजना, राज्य की विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं के प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु। थल्लकी वंदन योजना, स्कूल जाने वाली बच्चों को माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का देखिए, उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी वित्तीय सहायता या प्रशिक्षण प्रदान करना है। हेम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों को और युवाओं के लिए जिनका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। ई हेल्थ योजना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देने तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। हेमउन्नति योजना, इसमें राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सहायता प्रदान करनी है। तो लद्दाख का देखिए, कुनस्योम योजना, लद्दाख में कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी का सहायक उपलब्ध तकनीकी उपलब्ध कराना है। तो असम निजितु मोइना योजना, बाल विवाह को रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। तो अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य की महिलाओं को DBT के माध्यम से 1250 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार देखिए, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने है तो युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना, युवाओं को प्रोत्साहित करनी है तो प्रति माह 15,000 रुपये संगीतकारों को और 7,500 रुपये विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा नहीं दिखने का। ठीक है, देखिए, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हैं तो 15,000 रुपये, संगीतकारों को 7,500 रुपये और विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। मिशन दक्ष योजना जो है, मिशन दक्ष योजना 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षणिक के रूप में कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए दक्ष मिशन लॉन्च किया। मिशन दक्ष। अगर बात करें पंजाब, लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क को बढ़ावा और राज्यों को लोगों की शिकायतों पर निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों पर स्कूल ऑफ एमिनेशन का अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा का देखिए, CM 7 योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। CM श्री शामी कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य में 17,000 चाय बागानों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यहाँ CM श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना लिखना चाहिए।
सीएम श्री कल्याण प्रकल्प योजना यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। राज्य के 7,000 चाय बागान संतों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है हम लोगों का होगा अप्रैल का। अप्रैल के साथ हम लोग सोच रहे हैं कि आपका कौन क्या कहाँ और कब और क्यों ये सब करा दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए वेट करिए। और अभी घर आया हूँ तो यहाँ से प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं छोटे से फ़ोन में बना रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार को खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।